अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी खबर जो आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली अपडेट ये है कि कुवैत में तमाम लोगों से अपील की गई है, चाहे कुवैती नागरिक हो या फिर गैर मुल्की हो, तमाम लोगों से ये कहा गया है कि जो वैक्सीन की बूस्टर डोज है वो तमाम लोग ज़रूर से लगवाएं। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि अगर आपको वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाए हुए 5 महीने 6 महीने गुजर चुके हैं तो आप तीसरी वैक्सीन लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपको तीसरी वैक्सीन जो है वो लगा दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि बूस्टर डोज इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अभी जो ओमिक्रॉन वायरस फैला हुआ है इससे बचाव के लिए बूस्टर डोज बेहद ज़रूरी है। तो तमाम लोगों से यहाँ पर कहा गया है कि बूस्टर डोज जरूर से लगवाएं। अगर आपको दूसरी वैक्सीन लगवाए हुए 6 महीने हो गए या फिर होने वाले हैं तो आप बूस्टर डोज के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो रूल्स रेगुलेशंस जारी किए गए हैं उसकी तमाम लोग जो है वो पाबंदी करें, चाहे मुंह पर मास्क की पाबंदी हो या फिर बाकी जो रूल्स रेगुलेशन जारी किए गए हैं उसकी तमाम लोग पाबंदी करें। और साथ में ये भी कहा गया है कि अभी जो ओमिक्रॉन वायरस है वो कुवैत के अंदर नहीं आया, कोई भी एक केस अब तक ओमिक्रॉन का कुवैत के अंदर रिकॉर्ड पर नहीं आया। तमाम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो एहतियात है वो तमाम लोग ज़रूर बरतें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में अभी चेकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर दी गई है। तो ऐसे में तमाम लोगों से ये कहा गया है कि अगर आप अपने घर से अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो अपने पास सिविल आईडी जरूर रखें और साथ में अगर आपके पास सिविल आईडी नहीं है तो कुवैत मोबाइल आईडी एप्लीकेशन जो है उस पर भी आपकी जो सिविल आईडी होती है वो मौजूद होती है इस एप्लीकेशन में। तो आप इस एप्लीकेशन में भी डाउनलोड करके रखेंगे तो ये भी आपका जो एप्लीकेशन में जो आपकी सिविल आईडी है वो भी काबिल कबूल होगी, यानी उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो आपके पास अगर जो आपकी रियल आईडी है वो आप रखें, ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर वो नहीं है बाई चांस आपके पास तो आप कुवैत मोबाइल आईडी एप्लीकेशन में जो आपका सिविल आईडी है वो ज़रूर रखें ताकि आपको कहीं पर भी चेकिंग के दौरान चेक किया जाए तो अपनी जो आईडी है वो दिखा सकें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि इसके बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल ये आ रहे हैं कि क्या फ़्लाइट जो है वो बंद होने वाली है, कुवैत गवर्नमेंट क्या फ़्लाइट को बंद करेगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी फ़िलहाल ऐसा कोई भी फैसला कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है कि कुवैत गवर्नमेंट जो है ओमिक्रॉन वायरस को लेकर फ़्लाइट जो है वो बंद करने वाली है। अभी फ़िलहाल इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद यही है कि फ़्लाइट जो है वो बंद नहीं होगी। तो आप तमाम लोग जो है वो कुवैत का सफ़र करना चाहते हैं तो आप सफ़र कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 22 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 21 लोग ठीक हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी की मौत नहीं हुई है। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 20,703 लोगों को कोरोना टेस्ट किया गया है। कुवैत में इस वक्त जो एक्टिव केस है उनकी तादाद 292 है, जबकि आईसीयू में जो केस है उनकी तादाद 3 है। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा अपडेट ताज़ा जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।